बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। एक एटम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। 4 रूल्स इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग से रिलेटेड होते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ-बोस प्रिंसिपल, N+L रूल और विज-वीजर रूल और हर्ट्ज प्रिंसिपल। और ये शेल का कॉन्सेप्ट और यहां पर सब शेल का कॉन्सेप्ट है। शेल को हम एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट भी कहते हैं और सब शेल को हम सब एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। शेल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाते हैं। सब शेल को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहलाते हैं। शेल की तादाद 1 से शुरू होती है और 7 तक जाती है और सब शेल की तादाद इससे एक डिजिट पीछे से स्टार्ट होती है और 1 से पीछे जो नंबर होगा वो 0, तो 0 से 3 तक शेल ये 7 ही डिस्कवर हुए हैं और सब शेल हमारे पास 4 डिस्कवर्ड हुए हैं। n=1 मीन्स k शेल और इसी तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे। हमारे जब 7 शेल कंप्लीट हो जाएंगे तो n=7 मीन्स q शेल। शेल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कैसे निकालते हैं? 2n² से। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल कैसे निकालते हैं? 2 × 2l+1। जैसे ही हम कहते हैं s ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल के लिए फौरन हमारे जहन में एक बात आनी चाहिए, l=0। फॉर p ऑर्बिटल l=1, फॉर d ऑर्बिटल l=2, फॉर f ऑर्बिटल l=3 और वाइस वर्सा भी। अगर हम कहते हैं l=2 इट मींस d ऑर्बिटल। ये दोनों साइड से हमें याद होनी चाहिए। अगर हमारे मुंह से वर्ड निकल जाए l=1 इट मींस p ऑर्बिटल, l0 s ऑर्बिटल। एमसीक्यूज में आ जाता है वो। l=3 मींस f ऑर्बिटल, फॉर f ऑर्बिटल्स l=3। जब आप पहले शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद निकालेंगे तो n की जगह पे क्या रख देंगे? 1 का स्क्वायर 1, 1 2 2। दूसरे शेल में जब इलेक्ट्रॉन की तादाद निकालेंगे तो n की जगह पे रख देंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8। थर्ड शेल के लिए इसी तरह n की जगह पे 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18। और चौथे शेल के लिए हम क्या करेंगे? n की जगह पे 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32। और ये जो शेल की साइंस है ये 4 शेलों तक ही वैलिड रहती है। कैसे? वो अभी आगे देखते चले जाएंगे। इसी तरीके से s ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? इस फार्मूले से निकालेंगे। फॉर s ऑर्बिटल l की वैल्यू क्या होती है? 0। यहां रखिए 0, 2 × 0 0, 0 + 1 1, 1 2 2। तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फॉर p ऑर्बिटल l=1, यहां पे रखिए 1, 2 1 2, 2 + 1 3, 3 2 6। p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? 2, 2 2 4, 4 + 1 5, 5 2 10, तो मैक्सिमम 10। और f ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू क्या आएगी? 3, यहां रखेंगे 3, 2 3 6, 6 + 1 7, 7 2 14। तो f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आए। पहले शेल के कितने सब शेल होते हैं? एक ही होता है 1s। इसके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोनों के दोनों 1s में आ जाएंगे। शेल एक बड़ा है और सब शेल उसका पार्ट है। सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8। तो s में मैक्सिमम कितने आते हैं? 2 और p में मैक्सिमम 6, तो 2 इसमें आ जाएंगे, 6 इसमें आ जाएंगे।
तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 18, तो S में 2, P में 6, D में 10। चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 32, तो 4s में 2, P में 6, D में 10, F में 14। तो 2 और 6 8 और 10 18, 18 और 14 32। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस फार्मूले को बिल्कुल करेक्ट माने तो इसके हिसाब से शेल नंबर 5 में 50 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। यहां रखें 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 2 सा 50, थोड़ी देर के लिए सही मानते हैं। तो हमने कहा पांचवें शेल में 50 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हमने कहा 2s में आ गए, 6p में आ गए, 10 इसमें आ गए, 14 इसमें आ गए, तो ये मिला के 32 हुए सारे। तो 50 में से 32 निकाल दें 18 इलेक्ट्रॉन्स। हमने कहा 18 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, हमने कहा एक नया ऑर्बिटल है यहां पर जिसे हम 5G कहते हैं, और हमने उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें तो फौरन एक ऑब्जेक्शन आएगी कि सर पीरियोडिक टेबल में G ब्लॉक कहां पर है। फिर दूसरी ऑब्जेक्शन आएगी कि सर यहां तक आपके 110 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 और 8 10, 10 और 18 28 और 32 60, 60 और 50 110, और मेरे पास 105 सही है ना एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल है। तो मेरे तो सारे एलिमेंट यहां तक बुक हो गए। जब बुक हो गए तो मुझे एक ऐसा पीरियोडिक टेबल डिजाइन करना पड़ेगा जिसमें 5 पीरियड हो और एक नया ब्लॉक हो जिसे G ब्लॉक कहते हैं। जबकि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या है 7 पीरियड है और 4 ब्लॉक है। फिर जाते जाते एक ऑब्जेक्शन ये कि किसी ने पूछ ये लिया कि सर उस एलिमेंट का नाम बताइए जिसके 5th शेल में 50 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अभी हम ऐसा एलिमेंट डिस्कवर नहीं कर सके कि जिसके 5वें शेल में 50 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसलिए ये शेल की साइंस बहुत उम्दा साइंस नहीं है, सिर्फ 4 शेल तक वैलिड रहती है। इससे पहले कि ये मेरा साथ छोड़े मैं इसका साथ छोड़ जाऊंगा, इसलिए 5G नाम का ऑर्बिटल नहीं है, सही है, ये यहीं तक रहेगा हमारे पास। तो हम कैसे कहेंगे पहले शेल का एक सब शेल होता है, दूसरे के 2 सब शेल होते हैं, तीसरे के 3 सब शेल होते हैं, चौथे शेल के 4 सब शेल होते हैं, पांचवें के 4 सब शेल होते हैं, ये नहीं कि पांचवें के 5, छठे के 3 सब शेल होते हैं, 7वें का एक ही सब शेल है। और जो हमने पीरियोडिक टेबल डिजाइन करा, पीरियोडिक टेबल वाला मेरी वीडियो देखिए तो आपको मालूम है कि फर्स्ट पीरियड में पी ब्लॉक का कोई मेंबर नहीं हमारे पास और 7th पीरियड में पी ब्लॉक का कोई मेंबर नहीं है। लेकिन दुनिया में अब ये पीरियड सही है ना 7p का कंप्लीट हो चुका है। और मेरे पास उस पीरियोडिक टेबल में f की 2 ही सीरीज थी, 4f और 5f। 4f की सीरीज है सीरियम 58 से ल्यूटेरियम 71 तक, और 5f की सीरीज है थोरियम 90 से लॉरेंसियम 103 तक। वहां पे d की 4 सीरीज थी, 3d जो स्कैंडियम से शुरू होती है, जिंक पे खत्म होती है 21 से 30 तक, 4d यूटेरियम 39 से कैडमियम 48 तक, 5d जो लैंथेनम से शुरू होती है, बीच में फिर 14 एलिमेंट किसके आ जाते हैं f ब्लॉक के, और फिर सही ना 72 हॉफेनियम से मरकरी 80 तक, और 6d की सीरीज मेरी इनकम्प्लीट जो एक्टिनाइट से शुरू होती है। वहां पर पीरियोडिक टेबल में p ब्लॉक के अंदर जाइए तो p ब्लॉक में 5 ही पीरियड मिलेंगे आपको, 2p से 6p तक, 2p 3p 4p 5p और 6p, और s ब्लॉक मिलेगा आपको 1s से लेकर 7s पीरियड तक। हमें सेकेंड ईयर में एक सवाल को जो 5 नंबर का इस ईयर में, वैसे 4 नंबर का तकरीबन हर ईयर में आया, कवर करने के लिए चारों ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन, तमाम ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन निकालकर पीरियड ग्रुप और ब्लॉक बताना आना चाहिए। इसमें से कोई एक चीज जरूर लग जाती है, या तो ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, या 3 से 4 5 ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आ जाएगी,
या फिर कोई 4-5 आपको एलिमेंट दे देगा और कहेगा इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के ग्रुप पीरियड और ब्लॉक बता। हम लोग इस वक्त एक क्या नाम है कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, और ऑब्बो कहता है जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले भरेगा, वो ऑर्बिटल पहले फिल अप होगा इलेक्ट्रॉन से जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल ऑक्युपाइड फर्स्ट, और ये 1s की एनर्जी सबसे कम है, और जैसे जैसे आप आगे इन एरो के हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे तो एनर्जी राइज होती चली जाएगी। ब्लॉक की चारों ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन के लिए एस ब्लॉक की क्या होती है ns1 से ns2, पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ns2, np1 से 6 तक और n ग्रेटर देन 1। डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ns2, n-1 d1 से 10, या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि n-1 d1 से 10, ns2, और इसके लिए n क्या होता है ग्रेटर देन 3 होता है। एफ ब्लॉक के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है ns2, n-1 d1, यानी यही वाली, लेकिन ये 1 से 10 है, ये 1 ही रहेगा, और इसमें एक ऑर्बिटल और आगे बढ़ा देंगे n-2 f1 से 14 तक, और इसका n क्या होता है ग्रेटर देन 5। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ 3 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ 1 से बड़ा होना चाहिए, और ये ट्री के हिसाब से भी है। अगर n 5 से बड़ा होगा तो यहाँ बड़ा का मतलब है 6s, 6 - 1 5d, 6 - 2 4f, तो देखें 4f आ जाएगा। इसी तरह डी ब्लॉक के अंदर देखेंगे तो n ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा यानी 4, 4s, 4 - 1 3d, तो 3d से स्टार्ट। 1d 2d नाम का कोई ऑर्बिटल एक्सिस्ट नहीं करता, इसी तरह 1f 2f और 3f नाम का कोई ऑर्बिटल एक्सिस्ट नहीं करता। अब किसी भी कोई भी हमें एलिमेंट दे देगा, पहले हमें चारों ग्रुप की ब्लॉक की याद हो गई, अब हमें कोई एलिमेंट दे देगा तो मैंने यहां पर एक एक एग्जांपल s और p की लिख दी है क्योंकि वो निस्बतन आसान होता है, और d की थोड़ी सी ज्यादा लिख दी है, f की भी एक एग्जांपल लिख दी है, और नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स को बढ़ाया जा सकता है अगर कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई तो। अब अगर हमें कोई एलिमेंट दे दे और उसका एटॉमिक नंबर गिवन हो तो हम कॉन्फ़िगरेशन इस ट्री के मुताबिक लिखेंगे, पहले यहां लिख देंगे, बाद में उठाकर यहां लिख देंगे। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, तो हमने कहा 2 1s में इलेक्ट्रॉन है, 2 2s में आए, फिर 6s में आ गए, 10 हो गए, अब 1 बचा, 1 इसमें आ गया, तो ये 3s1, तो हमने उठाकर यहां लिख दिया 1s2 2s2 2p6 3s1। जिस ऑर्बिटल पर कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी वो ब्लॉक है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने में जितने पीरियड यूज में जितने शेल यूज में आ जाएंगे वो पीरियड नंबर है। तो कितने शेल यूज में आ गए 3, यहां का हाईएस्ट नंबर पढ़ लेंगे, तो इसका पीरियड नंबर क्या है 3rd। और हम जानते हैं कि एस ब्लॉक के 2 ही ग्रुप हैं, अगर कॉन्फ़िगरेशन S1 पर खत्म होगी तो फर्स्ट ए ग्रुप, अगर कॉन्फ़िगरेशन S2 पर एंड होगी तो सेकंड ए ग्रुप। जब एस ब्लॉक के 2 ग्रुप हैं, एक 1 और एक 2, तो फर्स्ट ग्रुप के तमाम के एटॉमिक नंबर क्या है ऑड है क्योंकि ग्रुप नंबर ऑड है, और सेकंड ग्रुप के सबके एटॉमिक नंबर क्या है इवन नंबर है। तो यहां से अगर मेरे पास समझ में आई ब्लॉक एस निकलता है तो मैं ये भी चेक कर सकता हूं कि एटॉमिक नंबर ऑड है या इवन। ऑड है तो फर्स्ट है ग्रुप, और अगर इवन है एस ब्लॉक के साथ तो सेकंड है ग्रुप, और एस ब्लॉक के 2 ही ग्रुप हैं। वरना ये अगर मुझे ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन बताना आती है तो मसला ही नहीं है, मुझे पता है ns1 से लेके 2 तक है, तो अगर s1 पे खत्म हो रहा है तो फर्स्ट है ग्रुप, s2 पे खत्म हो रहा है तो सेकंड है ग्रुप। यहां पर एक एग्जांपल मैंने पी ब्लॉक की ले ली है, फ्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर 9 है, फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखी 2 4 5 बचे, वो मैंने 5 इधर डाल दिए, तो क्या आ गया 1s2 2s2 2p 5। तो ब्लॉक क्या निकला p, क्योंकि p ऑर्बिटल पर एंड हुई है। पीरियड क्या है, यहां का हाईएस्ट नंबर पढ़ लें, या एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के अंदर जितने नंबर ऑफ शेल यूटिलाइज हो जाते हैं वो उसका पीरियड नंबर है। तो 2 शेल यूज में आए, आप इन्हें अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ये पहला शेल है,
K और यहां से यहां तक L, तो इसका पीरियड क्या निकलेगा? सेकंड। ग्रुप कैसे निकालते हैं पी ब्लॉक का? अगर मुझे पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन बताना आती है, पूरे ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो इसका मतलब है इस ब्लॉक के हर एलिमेंट का मैं ग्रुप बता सकता हूं। पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2, NP 1 से 6 तक। जब मैं कहता हूं P1, तो इसका मतलब है पी ब्लॉक का पहला ग्रुप, लेकिन पीरियोडिक टेबल का थर्ड ग्रुप, क्योंकि पी ब्लॉक थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है, उससे पहले पीरियोडिक टेबल में एस के 2 ग्रुप हो चुके होते हैं। मैंने जब कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो कहां खत्म हुई? P5 टू P5। P5 का मतलब है पी ब्लॉक का फिफ्थ ग्रुप, लेकिन पीरियोडिक टेबल का सेवेंथ ग्रुप। कैसे? पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए NS2, NP 1 से 6 तक। तो ये NS है और ये NP है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर लेंगे। 2 और 5 7th, रोमन काउंटिंग में लिखेंगे 7th ग्रुप। ए क्यों लिखा है? क्योंकि S और P ब्लॉक फैमिली ए से बिलोंग करते हैं, इसलिए ए लिखा है। इसी तरीके से आइए डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2, N-1 D1 से 10 तक। और डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे निकालते हैं? मैंने कहा उसके NS और N-1 D के इलेक्ट्रॉनों को ऐड करके। अगर मुझे डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो इसका मतलब है कि मैं डी ब्लॉक का ग्रुप निकाल लूंगा। फर्स्ट किया कॉन्फ़िगरेशन खत्म हुई D1 पर, NS2, N-1 D1 पर, तो मैं कहूंगा कि डी ब्लॉक का ग्रुप होगा 3, क्योंकि NS के 2 इलेक्ट्रॉन और D1 का 1, तो ग्रुप नंबर क्या आएगा? थर्ड B। और अगर कॉन्फ़िगरेशन D2 पे खत्म हुई, तो मैंने कहा NS2, N-1 D2, तो 2 S के इलेक्ट्रॉन 2 D के, तो ग्रुप होगा फोर्थ B। यहां पर मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है क्रोमियम की। क्रोमियम और कॉपर ये 6B ग्रुप का मेंबर है, और ये कॉपर 1B ग्रुप का मेंबर है। आइए देखते हैं कैसे। यहीं पर लिखते हैं, काउंट करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक की 3D की जो सीरीज है वो 21 से 30 तक होती है। आइए जरा काउंट करें। 2 4, 4 के बाद 6 इसमें आ गए 10, 10 के बाद 2 इसमें आ गए 12, फिर 6 इसमें आ गए 18, फिर 2 इसमें आ गए 20। फर्स्ट किया 21 एटॉमिक नंबर था स्कैंडियम का, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो मैंने कहा D1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन D में आया, तो ब्लॉक क्या होगा? D। पीरियड क्या होगा? फोर्थ, क्योंकि चौथा शेल यूज में आ गया, जितने नंबर ऑफ शेल यूज में आ जाएंगे। ग्रुप क्या होगा? मैंने कहा NS और N-1 D दोनों के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर देंगे। NS का मतलब है N की जगह रखिए आप 4S और N-1 3D, तो 4S और 3D के इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे, तो 2 और 1 3, तो आपको स्कैंडियम 21 थर्ड B ग्रुप में मिलेगा पीरियोडिक टेबल का। टाइटेनियम 22 D2 पे खत्म होगा, तो 2 इसके 4। वेनेडियम 23 D3 पे एंड होगा, 2 और 3 5, फिफ्थ B ग्रुप मिलेगा वेनेडियम का। अब क्रोमियम आ गया। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी हुई है और बिल्कुल इसी तरीके से लिखी हुई है 2 4 10 12 18 20, और क्रोमियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 24। हम यहां तक पहुंचे 20, अब मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, वो 4 मैंने इधर डाल दिए, तो ये हो गए 24। लेकिन याद रखिएगा कि D4 एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त D4 और D9 एग्जिस्ट नहीं करते। होनी क्या चाहिए थी अकॉर्डिंग टू रूल 24 की? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2,
3d4, लेकिन होती क्या है 4s1 3d5, यानी 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला गया। आइए जरा देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, हम ऐसे ही आगे बढ़ रहे, 3p6 4s1 3d5। क्यों? क्योंकि वो ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं जो खाली हो, हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, ये वाला कॉन्सेप्ट। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इसका हाफ फिल्ड 1 होगा और एस खाली हो। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसका हाफ फिल्ड 3 है और पी खाली है। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हाफ फिल्ड 5 है और डी खाली है। एफ में इसी तरीके से 14, हाफ फिल्ड 7 और 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने क्रोमियम को की कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए इसको ज्यादा अहमियत दी है, क्योंकि स्टार भी इसलिए बनाया है कि थोड़ा सा रूट से, बेसिक जो रूट है कॉन्फ़िगरेशन लिखने का उससे थोड़ा हट कर है। इसलिए जब आपका कलम एटम की कॉन्फ़िगरेशन, आइन नहीं एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए D4 और D9 पे जाए तो हाथ रोक लीजिएगा अपना। जो बात मैंने क्रोमियम के लिए कही है वही बात मैंने मॉलिब्डेनम और टंगस्टन के लिए कही है। 6b ग्रुप है। 6b क्यों? ब्लॉक इसका D, पीरियड इसका 4th, हाईएस्ट नंबर 4 है। और ग्रुप कैसे निकालेंगे? इसके ns और n-1d के इलेक्ट्रॉन ऐड करके, 1 और 5 6, तो 6b ग्रुप है। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन 24, ये उलट करे 42, 42 और 74 एक ही ग्रुप के मेंबर है। D5 कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे, यानी हम बता सकते हैं कि ये ns1 n-1 D5 को फॉलो करेंगे। इसी तरीके से कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक हम आ गए थे। होना क्या चाहिए था 4s2 20 और 9 यहां पर D9, लेकिन फिर क्या ये फुल फील्ड है? ये पार्शियली फील्ड है, ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। तो फिर इसने कुर्बानी दी और एक इलेक्ट्रॉन इसका जंप मार के इसमें आ गया, तो ये 10 हो गया और ये 4s1 हो गया। यहां लिखी हुई है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। एंड कहां हो रहा है? डी ऑर्बिटल पे, इसलिए इसका ब्लॉक क्या है? डी। पीरियड क्या है? हाईएस्ट नंबर 4th। ग्रुप कैसे निकालेंगे? अगर आपके ns और n-1d के इलेक्ट्रॉनों का सम 3 हो तो ग्रुप 3b, 4 हो तो 4b, 5 हो तो 5b, 6 हो तो 6b, और अगर ये सम 7 हो तो 7b, और अगर ये सम 8 हो तो 8b, अगर 9 हो तो 9b नहीं 8b। पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 8 ही ग्रुप है। और अगर ये सम ns और n-1d का सम 10 हो जाए तो ग्रुप 10b नहीं 8b। लेकिन अगर ये सम 10 से ज्यादा हो जाए, एक्सीड कर जाए, तो s ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उससे ग्रुप मेंशन करते हैं। वरना हम ये कह सकते हैं कि 10 से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे वो उसका ग्रुप नंबर होगा। जैसे कॉपर में 10 और 1 11, तो इसका ग्रुप क्या है? 1b, ये लिखा हुआ है 1b। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सब इसको फॉलो करेंगे। और इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इस ग्रुप की? ns1 n-1 D10। यहां पे मैंने लैंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत अहम है। 57 एटॉमिक नंबर, हम ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। 2 4 10 12 18 20 30 36 38, गौर करिएगा, 48 54
56। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 57। इसमें कितने आ गए? 56। एक इलेक्ट्रॉन बचा है। अब हम सब की ख्वाहिश है कि ये इलेक्ट्रॉन किस में चला जाए? 4f में चला जाए, क्योंकि इसी तरीके से आगे बढ़ रहे थे। 4f में चला जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन मैं 4f में डाल देता हूं तो लैंथनम f ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। और जैसे मैंने लैंथनम का ब्लॉक देखा पीरियोडिक टेबल में तो डी ब्लॉक था। हम सब की ख्वाहिश थी मुस्तमील कि ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन ने हमारी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करा और ये इलेक्ट्रॉन 5d में चला गया। अगर ये 5d में चला गया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन d में आया, इसलिए लैंथनम d ब्लॉक होगा। मैंने यहां कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 57 की, 2 4 10 12 18 20 30 36 38 48 54 56 यहां तक आ गए और लास्ट इलेक्ट्रॉन मैंने 4f के बजाय 5d में डाल दिया। जब मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन डाला तो इसका ब्लॉक क्या निकला? d। पीरियड क्या निकला? यहां का हाईएस्ट नंबर 6 और ग्रुप क्या निकला? डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे बताते हैं? ये कहना आना चाहिए इसके ns और n-1d के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर कर। अब जरा इस n की जगह पे 6 रखिए तो ये हो जाएगा 6s और 6 - 1 5d, तो यहां पर आपको ये मिलेगा 6s और 5d। और इस दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड करें 2 और 1 3, ये ns है, ये n-1d है और 2 और 1 3, तो ग्रुप क्या है? 3rd b। फिर मैंने पीरियोडिक टेबल में 3rd b से मैं नीचे गया और 6 पीरियड से मैं ऐसे आया, तो जहां ये कॉन्साइड कर गया वहां लैंथनम था। लास्ट मिनट है, जरा देखिएगा इसको और फिर जो आपको प्रॉब्लम हो वो मैसेज पे बताइएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसे मजीद कवर किया जा सकता है, वरना ये वीडियो फिर जरा लंबी हो जाएगी। सीरियम 58, इसमें लैंथनम से एक ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 56 तक तो हम ऐसे ही आ गए। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। इलेक्ट्रॉन नंबर 57 से हमने कहा जाओ एटम में जाके जगह घेर लो, जाना इधर चाहिए था, चला इधर गया 5d1। अभी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है। अब अगर एक इधर चला ही गया था तो d में अभी 9 की कैपेसिटी बाकी है, तो इलेक्ट्रॉन नंबर 58 यहां चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन नंबर 58 यहां पर चला गया और जैसे ही मैंने सही है ना 4f1 लिखा तो और कॉन्फ़िगरेशन f ऑर्बिटल पर एंड हुई, तो मैंने कहा ब्लॉक f है। पीरियड वैसे ही निकालेंगे, हाईएस्ट नंबर यहां 4 5 6, सबसे बड़ा नंबर 6 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में 6 शेल यूज में आ गए, देखिए ये यूटिलाइज हो गया, तो मैंने कहा कि पीरियड 6 है। ग्रुप इसका क्या निकालेंगे? f ब्लॉक के ग्रुप मेंशन ही नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तमाम f ब्लॉक एलिमेंट को 3b कहते हैं। मेरा पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर देखिएगा। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के भी 4 से 5 सही है ना फॉल्ट है। पहला, हाइड्रोजन का ग्रुप मेंशन नहीं है। दूसरा, हीलियम s ब्लॉक एलिमेंट है, p ब्लॉक की साइड पे नजर आता है। तीसरा, फैमिली b में 3 कॉलम को एक ग्रुप करार दिया है, आयरन, कोबाल्ट और निकेल वाला, जबकि एक कॉलम एक ग्रुप होना चाहिए। और चौथा, डायगोनल रिलेशनशिप का मसला है। जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी अपना डायगोनल एलिमेंट मैग्नीशियम से ज्यादा मैच करती है, जबकि लिथियम फर्स्ट ग्रुप में और मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में। बेरिलियम की प्रॉपर्टीज अपना डायगोनल एलिमेंट एल्युमिनियम से ज्यादा मैच करती है, जबकि एल्युमिनियम सेकंड ग्रुप में और एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप में। बेरिलियम सेकंड ग्रुप में और एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप में। इसी तरीके से बोरॉन की प्रॉपर्टीज अपना डायगोनल एलिमेंट सिलिकॉन से ज्यादा मैच करती है, लेकिन बोरॉन थर्ड में और सिलिकॉन फोर्थ में। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 59 जाएगा तो कहां जाएगा? 4f में। यह कॉन्फ़िगरेशन आना जरूरी है। s में 2, d में 1, उसके बाद जब तक f ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं भर जाएगा इलेक्ट्रॉन वापस d में नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन नंबर 57 यहां था, 58 यहां है, 59 यहां है, 60 यहां है, अप टू 71 यहां है। जब यह कंप्लीट हो जाएगा तो 72 यहां आएगा, हॉफेनियम, और बाकी सही है ना 73, 74 अप टू 80 यहां तक आएगा। वहां नहीं समझे तो यहां देखिएगा 80 फर्स्ट के लिए फिलिंग हो गई,
57 यहाँ आया, 58 से लेकर 71 तक यहाँ गए, फिर 72 से 80 तक ये फिल हो गया, फिर 86, फिर 88। अब इलेक्ट्रॉन नंबर 89 सही ना, एक्टिनाइड है। हम सब की ख्वाहिश है कि यहां चला जाए, लेकिन गया यहां। तो एक्टिनाइड डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसका ग्रुप क्या निकलेगा, थर्ड बी। 2 7s के और 1 डी के। इलेक्ट्रॉन नंबर 90 कहां जाएगा, जबकि इसमें अभी कैपेसिटी 90 यहां चला जाएगा, थोरियम 90, इसलिए थोरियम एफ ब्लॉक एलिमेंट है। जब हम कहते हैं 5f1 तो इसका मतलब है 5f सीरीज का पहला एलिमेंट। जैसे सीरियम में हमने कहा 4f1 तो 4f की सीरीज का पहला एलिमेंट है। जैसे लेंथेनम को हमने कहा 5d1 तो इसका मतलब है ये 5d की सीरीज का पहला एलिमेंट है। अब जब तक ये कंप्लीट फिल नहीं होगा इलेक्ट्रॉन वापस इसमें नहीं आएंगे। इसलिए कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को सीखने के लिए जरूरी है कि जब आप ये ट्री बनाएं तो आइंदा के बाद से ना यहां पर ऐसे दायरा बना दिया करें। ऐसा नहीं है कि 6s के बाद आप अगला इलेक्ट्रॉन 4f में डाल दें, एक यहां डालेंगे, बाकी 4f में, फिर उसके बाद d में, और फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते गए। फिर इसके 7s के बाद एक इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 6d में, फिर इलेक्ट्रॉन 5f में। अब ये जब तक कंप्लीट नहीं भरेगा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएंगे। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगर कुछ बात रह गई है तो मैसेज के जरिए बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए।